भारत में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे कम से कम समझो उन वीर मुसलमानों के बारे में भी पढ़ाना चाहिए इतिहास में, ताकि आज के जनरेशन को जो है ना ये पता चले और आज का जनरेशन मुसलमान से इतनी नफरत ना करे। क्यों नहीं पढ़ाया जाता इन चीजों को, क्यों नहीं पढ़ाया जाता इन महान व्यक्तियों को हमारे हिस्ट्री में, हमारे बुक्स में। आप देखें पहले ये 5 महान मुसलमान जिन्होंने जो है ना भारत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, इनके बारे में पहले जान ले। सबसे पहले नंबर पे आते हैं ना, आंखों में आंसू आ जाएगा अगर सच्चा हिंदुस्तानी होगा ना, उसके आंखों में आंसू आ जाएगा इन वीरों के बारे में पढ़ करके। आगा हैदर अली कौन थे? आगा हैदर अली वो महान मुसलमान है जिन्होंने भगत सिंह को फांसी देने से इनकार कर दिया था। उस समय आगा हैदर अली जज थे और इनको जो है ना फांसी का सजा सुनाना था। क्या फांसी का सजा सुनाइए, लेकिन आगा हैदर अली ने जो है ना फांसी की सजा सुनाने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन वीर भगत सिंह को मैं फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। क्या ये देशभक्त नहीं है? क्या ये मुसलमान देशभक्त नहीं है? क्या ये गद्दार है? शर्म करो यार। दूसरे नंबर पे देख लो आप, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने जो है ना 1947 और 48 की लड़ाई में, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, कौन? तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 और 48 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाया और देश के लिए शहीद हो गए। देश के लिए शहीद हो गए, जिनको आज के समय में भी जो है ना वो भारत का सबसे शक्तिशाली पुरस्कार महावीर चक्र से इनको नवाजा गया। महावीर चक्र इनको दिया गया। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वीरों के लिए वो महावीर चक्र होता है, इनको दिया गया। क्या ये देशभक्त नहीं है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए देश के लिए? क्या ये देशभक्त नहीं है? तीसरा नंबर देख लें आप, इनका नाम वीर अब्दुल हमीद। कौन नहीं जानता इनको? वीर अब्दुल हमीद। सन 1965 की जो लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान की, उसमें वीर अब्दुल हमीद जो है ना भारत के लिए शहीद हो गए थे। पाकिस्तान को मारते मारते भारत के लिए शहीद हुए। क्या ये देशभक्त नहीं है? क्या इनके बारे में हमें इतिहास में नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या इनका नाम नहीं आना चाहिए? क्या इनकी तस्वीर जो है आपके घर में नहीं होनी चाहिए? ये देशभक्त नहीं है? और साथ ही देख ले नंबर 4 पे, कौन नहीं जानता इनको? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि स्वतंत्र भारत के, जब भारत आजाद हुआ था ना तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो यही बने थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यही भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, आजाद भारत के शिक्षा मंत्री। क्या ये देशभक्त नहीं है? आज हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, जो चल रही है, इनकी देन नहीं है। आज आप पढ़ रहे हो, इनकी देन नहीं है। तो ऐसे वीरों का भी नाम आना चाहिए ना, इनके बारे में भी हमें पढ़ाना चाहिए ना। ये भी देशभक्त हैं। नंबर 5, इन्हें कौन नहीं जानता, और आज अगर किसी के बारे में पढ़ाया जाता ना तो यही एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आज ये भारत में मुसलमान नहीं होते ना, ये अब्दुल कलाम जी, तो आज हमारे पास मिसाइल नहीं होता, आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती जिससे हम अमेरिका जैसे देश और रूस जैसे देश और रसिया जैसे देशों को जो है ना चेतावनी पे चेतावनी दे सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं और उन्हें गिराने की भी औकात रखते हैं। तो किसकी वजह से? तो एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से। अरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ये हमारे वीर हैं, इन्हें भी एक वीर की नजर से देखो। आप ये कहते हो कि हर मुसलमान गद्दार होता है, कैसे गद्दार होता है? कोई गद्दार नहीं होता। गद्दार जो होता है ना वो हमारे देश का नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं बाहर का होता है, वो बाहर से आया होता है और इंडिया में आकर के धमाका करता है। हमारा मुसलमान जो है, हमारे भारत के जो मुसलमान है वो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने देश के लिए योगदान दिया है यार, इस चीज को जानिए आप। और दूसरा नंबर, हम क्यों कमजोर है? हिंदू क्यों कमजोर है? हिंदू के कमजोर होने का कारण हिंदू खुद है। आप अपने सिस्टम में तो जाकर के देखिए कितनी आपने जो है ना जातियां बनाई हुई है। हमारे हिंदू भाई का नाम पूछने से पहले वो अपनी जाति बताता है, और एक जाति का नाम जानते ही जो ना हम उसकी शिक्षा व्यवस्था नहीं देखते हैं, उसकी टैलेंट और उसकी कदर नहीं देखते हैं, हम उसकी जाति के नाम से उसका पूरा जजमेंट निकाल देते हैं। तो कमी हम में है ना, इस लाइन से हमें बड़ा बनना है तो हमें इसको छोटा नहीं करना है, हमें इस लाइन से बड़ा बनना है तो अपनी लाइन को बड़ी कर देनी है। यानी कि अगर हमें मजबूत बनना है ना तो हमें मुसलमान को नीचा नहीं दिखाना है, हमें पाकिस्तान को गाली नहीं देना है, हमें हिंदुओं में एकता लानी है और हिंदू को हिंदू बनाना है, हर एक हिंदू को भाई मानना है, और साथ ही उन वीर पुरुषों को भी याद करना है जो उन्होंने हमारे देश के लिए योगदान दिया है। और हर एक मुस्लिम को, भारत में रहने वाले मुस्लिम को हमें गद्दार नहीं कहना, वो हमारा भाई है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और साथ ही में फॉलो कर लो, ताकि ऐसा फैक्ट जो है ना मैं आपके सामने लाता रहूं।